गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है। तो चलिए आज हम पिछला लेक्चर ही कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंट्रो की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और कैसे किसी क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब बारी है पूछने की कि अगर कोई क्वेश्चन, कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, मान लीजिए ये है, अब ये क्वाड्रेटिक है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सल्यूशन क्या होगा। अब हमारी बारी है सल्यूशन पता करने की। सल्यूशन का मतलब, इसको एक और नाम भी कहते हैं रूट्स पता करने। अब इन दोनों का क्या मतलब है कि जो भी इंग्लिश का लेटर यूज हुआ है, जैसे x हुआ है, तो x की किन वैल्यूज के लिए इसका आंसर 0 होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं x का कोई भी भर देती हूँ, 1 भर देती हूँ x की जगह पर, तो 3 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2, 1 की पावर 2 तो 1 ही हो गया, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2, 3 माइनस 4 प्लस 2। अब इन दोनों का निशान अलग अलग है तो माइनस की कितना आ गया, -1 प्लस 2। अब इन दोनों के निशान अलग अलग है तो माइनस की कितना आ गया, 1। तो मतलब x की, अब हमने x की जगह 1 भर के हमारा आंसर 1 आ गया ना, 0 तो नहीं आया। तो इसका मतलब 1 इसका रूट नहीं है, मतलब 1 इसका सल्यूशन नहीं है। तो यही पता करना है कि x की जगह कौन से मैथ के नंबर भरे जाएं ताकि आंसर हमारे पास कितना आए, 0 आए। ठीक है, 0 के बराबर आए। उन x के नंबरों को हम क्या कहते हैं, रूट्स या सल्यूशन। जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, ये है मेरे पास अब, ठीक है। अब यहाँ पे भी x की 1 भरती हूँ, x की जगह कितना भर रही हूँ, 1। तो 1 को भरा मैंने, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने क्या लिख दिया, 1, यही लिखा। 1 की पावर 2 कितना होता है, 1। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 1, माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2। अब इन दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी 2, निशान बड़ी रकम का, ये रकम वैसे की वैसे। अब इन दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस करूंगी तो 2 में से 2 गए 0, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में x की जगह 1 भरने से मेरा आंसर 0 आ गया ना, तो इस 1 को इसका क्या करूंगी, सल्यूशन कहूंगी या क्या कहूंगी, रूट। कि x 1 जो है इसका सल्यूशन है या x बराबर 1 जो है इसका रूट है। ठीक है, रूट ऑफ द इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे 1 इस क्वेश्चन का रूट नहीं था क्योंकि इसको भरने से 0 नहीं आया था। तो प्रश्न ये है कि अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाती है या क्वाड्रेटिक है तो फिर उसका सल्यूशन, उसके रूट्स कैसे पता करने हैं। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढते हैं। तो सल्यूशन या रूट्स पता करने के 3 मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। ये अगर आपको याद हो, हमने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में किया था, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया था ना, वही सेम मेथड है। बस इसमें क्योंकि बराबर 0 स्टेप है तो उसमें 1 स्टेप और ऐड हो जाएगा, सेम टू सेम वैसा ही है। पर फिर भी यहाँ पे हम करेंगे एक बार ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए और इससे रिलेटेड मेनली जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। अगला मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। और तीसरा मेथड है मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन दोनों मेथड की बात जब जैसे जैसे हम करते जाएंगे तब तब इनकी बात करते जाएंगे। आज सबसे पहले हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। अब इस मेथड के साथ पहले कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर करते हैं फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे जनरली क्वेश्चन में मेथड लिखा हुआ नहीं आता, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन आता है सॉल्व। ठीक है, अगर ये आ भी गया तो आपको तीनों मेथड आते होंगे तो आप किसी से भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरे पास x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये है क्वेश्चन। अब वो कहता है इसके रूट्स फाइंड आउट कीजिए किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का मेथड का पहला क्या है, हमने किया था कि हमेशा जो क्वेश्चन है वो x की सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, या
इससे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या थी, ax² + bx + c = 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 और a b c क्या थे, रियल नंबर्स। यही थी हमने पिछले लेक्चर में की थी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कोई भी क्वेश्चन जब भी हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता करने हैं तो उस इक्वेशन को सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हो ही जाएगी प्लस माइनस की। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सबसे पहले x की बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये तो सेम वैसे ही लिखा हुआ है, तो अब इसका तो कोई है ही नहीं। तो आगे हमारा क्या काम है, फैक्टर्स बनाना। किसके, पहली और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 1 × 10 10। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। कैसे फैक्टर्स बनाने हैं, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है, 1 10 10, फिर आगे 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, 5 से। आगे 3 को मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, नहीं। 4 को नहीं, 5 को आता है किससे, 2 से। पर ये तो रिपीट हो गया, 2 5 5 2, ऑर्डर अलग अलग है लेकिन नंबर तो सेम है ना, तो हमने रिपीट वाले नहीं लेने, मतलब हमें सिर्फ यहाँ तक ही लेना। जब रिपीट होना शुरू हो जाए इसका मतलब आगे सारे रिपीट ही आएंगे, तो हमारे यही 2 है। ठीक है, अब लास्ट नंबर का साइन कौन सा है, ये लास्ट नंबर है ना, इसका साइन माइनस है ना, तो इनको माइनस करेंगे। जब हमने माइनस किया तो आंसर क्या आया मेरे पास, 10 में से 1 गए 9, 5 में से 2 गए, क्या आंसर आया, 3, ये आ गया। सब्ट्रैक्ट करने पर, तो अब सब्ट्रैक्ट करने पर अब 3 या 9, बीच वाली रकम मेरे पास कौन सी है, 3 है ना, तो हमने इसको इसके साथ देखना है कि बीच वाली रकम कौन सी रकम आ रही है, 3 ये रहा ना, तो हमारा जो फैक्टर है वो ये है। ठीक है, अब साइन की बारी है। यहाँ पे 3 का साइन माइनस है लेकिन मेरे पास तो प्लस था, तो आंसर में साइन हमेशा बड़ी रकम का आता है ना, तो इसका मतलब बड़ी रकम का साइन कौन सा, माइनस है, तो 2 का क्या है, प्लस। ठीक है, तो ये अभी हमने सिर्फ फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं। कौन से फैक्टर्स आए मेरे पास, एक तो आया +2, एक आया -5। अब इसकी जगह पे सॉल्व करके लिखेंगे। पहली रकम वैसे ही आगे ये लिखना है +2 और साथ में वेरिएबल कौन सा है, x, वो साथ में लिखना ही लिखना है। +2x, आगे क्या है, -5x। मतलब जो बीच वाली रकम और साइन है उसको छोड़कर हमने जो खुद फैक्टर्स ढूंढे हैं वो लिखने हैं। ठीक है, फिर लास्ट वाली रकम वैसे, पहले और लास्ट वाली वैसे की वैसे, बीच वाली रकम की जगह ये लिखना। ठीक है, अब पहली 2 रकमों की एक ब्रैकेट, पिछली 2 रकमों की एक ब्रैकेट, और ये जो बीच वाला साइन है 2 रकमों के बाद उसको वैसे का वैसे। हमारी सारी मेहनत पहली ब्रैकेट ढूंढने में लगनी है, फिर वैसे की वैसे हमने पिछली ब्रैकेट लिख देनी है। अब कैसे ढूंढनी है पहली ब्रैकेट, पहले तो x एक कॉमन लगना है। ठीक है, और अब नंबर यहाँ पे 1 और 2 में कॉमन कुछ नहीं है तो कोई नहीं निकालेंगे, अगर होगा तो वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बचा खुचा मान ब्रैकेट के अंदर लिखना है। 1x बाहर निकाल दिया तो कितना x यहाँ पे बचा, 1, तो वो लिख दिया। आगे प्लस, अब 2x था, x 1 तो बाहर निकल गया तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, तो वो लिख दिया। यही सेम ब्रैकेट पीछे लिख देनी है। ठीक है, अब आप देखिए ये इसको इससे क्या कीजिए, डिवाइड। 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 उसको बाहर लिखना है। ठीक है, 10 को 2 से क्या किया, डिवाइड, उसको बाहर लिख देना। अब ये ब्रैकेट x +2 एक बार, और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये जो निशान बिना ब्रैकेट के लिख दिया। अब इनके साथ हमारे पास बराबर 0 भी तो चल रहा था ना, ये रहा। ठीक है, हमने वहां पे पॉलिनोमियल्स में सिर्फ इतना आंसर किया था, यहाँ पे एक स्टेप और करना है। क्या करना है, क्योंकि बराबर 0 है तो एक बार इस ब्रैकेट को बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को बराबर 0। आइदर और मतलब होता है कि या ये और या ये। ठीक है, तो x - x+2 को बराबर 0 लिखा तो 2 दूसरी तरफ गया तो निशान कौन सा आ गया, माइनस। तो यहाँ पे x - 5 बराबर 0 लिखा तो यहाँ पे 5 दूसरी तरफ गया तो आंसर कौन सा आ गया, प्लस का। तो मेरे पास रूट्स कौन से आ गए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से हैं, -2 और 5, तो ये आंसर आ गया।
ठीक है। वैसे भी ये तो थ्योरेटिकल मेथड है कि जब हमें क्वेश्चन बड़े मार्क्स में दिए तो हमने स्टेप बाय स्टेप करना है। पर अगर मान लीजिए आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम आईएएस वगैरह में बैठे हैं तो वहाँ पे तो ये थ्योरेटिकल किसी ने चेक ही नहीं करना, वहाँ पे तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, सही ऑप्शन पे आंसर लगाना है। तो उसका 1 मिनट वाला कैसे आप आंसर ढूंढ सकते हो, आपको सिर्फ यहाँ तक करना है। जब आपने ये ढूंढ लिए कि आंसर +2 और -5 है इसके फैक्टर्स, तो यही रूट्स होते हैं पर साइन बदल के। आप देखोगे यहाँ पे +2 है पर आंसर में रूट माइनस का आया, यहाँ पे 5 माइनस का था, आंसर में प्लस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब x दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो इनको निशान बदल जाते हैं ना, तो आप झटके से इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। जब आपने ये फैक्टर्स ढूंढ लिए तो इनके साइन को बदल दीजिए। प्लस है तो इसका आंसर -2 और ये माइनस का है तो इसका आंसर प्लस का। ठीक है, इससे भी आप फटाफट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आंसर चेक कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन पेपर में थ्योरेटिकली आपको यही मेथड स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली आता ही है। क्या है क्वेश्चन? कहता फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ये क्वेश्चन है। कहता कोई भी एक 2 नंबर्स है जिनका सम ऐड कितना है 27 है और मल्टीप्लाई कितनी है 182 है। तो अब हमने इसको कैसे पता करना है ये देखना है। तो चलिए सबसे पहले सम की या नंबर्स की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 12 पेंसिल हैं, उनमें से 6 पेंसिल मैंने आकाश को दे दी, तो फिर मैंने रमन को कितनी पेंसिल दी बता सकते हैं आप? बिल्कुल सही, 6 पेंसिल दी। कैसे पता चला आपको? जितनी टोटल थी उसमें से आकाश को जितनी दी आपने माइनस कर दी, तो बाकी बची रमन को दे दी। यही काम किया ना। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। वो कहता कोई भी 2 नंबर्स है जिनको जोड़ करके 27 आता और मल्टीप्लाई करके 182। ठीक है, अब मान लीजिए एक नंबर मैंने माने लेट फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया कितना है x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 27 में से एक नंबर माइनस कर दूंगी तो दूसरा आ जाएगा ना, मतलब 27 माइनस x। ठीक है, अब ये 2 नंबर हो गए। ठीक है, अब सम वाली कंडीशन तो हमने लगा दी, अब बची प्रोडक्ट वाली। तो प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर 182। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं? इसको अंदर x को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 27 मैथ का नंबर है, x इंग्लिश का लेटर है, तो मल्टीप्लाई तो होंगे नहीं, वैसे का वैसे लिख दिया। प्लस माइनस माइनस। अब ये दोनों तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, तो दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? x को x से मल्टीप्लाई करना हो तो x वैसे का वैसे, ऊपर वाली जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं? ऐड। 2 और 3 जोड़े 5, यहाँ पे इसकी पावर 1, यहाँ पे इसकी पावर 1, तो 1 और 1 जोड़े कितना हो गया? 2 बराबर 182। ठीक है, अब हमने सारी रकमें एक तरफ लेकर जानी है, तो यहाँ पे x की बड़ी पावर 2 है, उसका साइन माइनस का ना, तो कोशिश कीजिए ये साइन हमेशा प्लस का हो। बड़ी पावर वाली रकम का जो निशान है वो प्लस का होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। जैसे आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे सब में जो बड़ी पावर का साइन है वो प्लस का, ये इजी हो जाता है। तो हमारे पास जब ऑप्शन है बदलने की तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब दूसरी तरफ लेकर गए तो इनका निशान बदल गया। अब x की पावर 2 का निशान लेकर गए तो प्लस बन गया, इसका निशान इसको लेकर गए दूसरी तरफ तो इसका निशान माइनस का। ये तो पहले ही दूसरी तरफ थी तो इसको प्लस का वैसे रहने दी। हो गया। अब सॉल्व कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 182 182। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब आप कहोगे कि इतनी बड़ी रकम के फैक्टर्स बनाने तो बहुत मुश्किल है ना? मुश्किल, तो उसका भी एक सोल्यूशन है। क्या? आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 182 का एलसीएम 2 से स्टार्ट किया, 2 के टेबल पे जाता है कि नहीं कैसे पता चलेगा? लास्ट वाली यूनिट नंबर देखिए, 2 है, 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरी रकम 2 के टेबल पे जाएगी। 2 9 18, 2 1 2। ठीक है, अब 7 के टेबल पे जाएगा, 7 13 13 1।
मुझे टेबल्स की प्रैक्टिस है इसीलिए पता चल गया है। वैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कीजिए। तो अब मेरे पास ये चीज़ें आ गई। तो अब 182 किसको मल्टीप्लाई करके बनता है? 7 2 ज़ा 14, ठीक है, 14 और 13। अब मैंने इनको ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि आप देख सकते हैं 182 के आगे कौन सा साइन है? प्लस का ना। इसका मतलब हमें इनको प्लस करके 27 बनाना है। लिखने हमने हमेशा 2 ही नंबर हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमें सिर्फ 2 नंबर ही चाहिए होते हैं, दोनों की प्लस या माइनस करनी होती है। कैसे पता चलता है प्लस माइनस? लास्ट वाला देखते हैं हम, यही बात है ना। तो यहाँ पे भी अब हम अगर देखें, यहाँ पे लास्ट वाला हमारे पास प्लस है, तो प्लस करके किन्हीं 2 नंबरों को हमें 27 बनाना है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 14 और 13 को अगर मैं प्लस करूँगी तो 27 बनते हैं, मल्टीप्लाई करूँगी तो 182। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 13 एंड 14, ठीक है। तो चलिए अब 27 का निशान माइनस क्या ना, तो हमें -27 चाहिए। अगर आप कहोगे कि अब जोड़ के कैसे, हमने किया प्लस है तो जोड़ के कैसे निशान माइनस का आ गया? तो दोनों के कौन से निशान होंगे? सेम। तो हमारे पास फैक्टर्स कौन से आ गए? -13 साथ में वेरिएबल x -14x, ठीक है। तो अब पहली रकम वैसे ही, पिछली रकम भी वैसे ही, बीच वाली रकम की जगह लिखेंगे ये -13x -14x। अब पहली 2 ब्रैकेट ये निशान वैसे का वैसे, ये पिछली 2 ब्रैकेट, ठीक है। x बाहर निकाल दिया, 1x बच गया, माइनस यहाँ पे 13 बच गया, यही ब्रैकेट पीछे लिख दी। अब 182 को 13 से डिवाइड किया तो यही आंसर आएगा 14, तो वो लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को एक बार लिख दिया और दूसरी ब्रैकेट में x -14 बराबर 0 भी लिखना है, तो ये लिख दिया। अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखा, एक बार दूसरी ब्रैकेट को 0 के बराबर रखा। यहाँ पे x का 13 को दूसरी तरफ लेके गए तो प्लस, यहाँ पे 14 को दूसरी तरफ लेके गए तो प्लस, ये आ गया। तो इसका मतलब रूट्स, अब हमें उसने कहा था नंबर्स फाइंड आउट कीजिए, रूट्स नहीं। तो पहला नंबर अगर 13 है तो दूसरा नंबर कितना आ गया? ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारे पास 13 है तो दूसरा नंबर क्या आ गया मेरे पास? सेकंड नंबर आ गया 27 -13, तो वो कितना हो गया? 14। तो चाहे 14 ले लीजिए तो दूसरा नंबर 13 आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली मेरे पास 13 14 ये क्या हो गए? मेरे 2 नंबर्स हो गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इस तरह जो स्टेटमेंट वाले प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हिंट दूंगी, सॉल्व आपने ही करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड 2 consecutive positive integers who sum of whose squares is 365। कहता कंसेक्यूटिव मतलब होता है आगे पीछे, साथ साथ। जैसे 3 का अगला नंबर 4, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव है। अगर आप कहें 10 11, अब ये दोनों अगला पिछले नंबर है ना एक दूसरे के, तो ये क्या हो गए? कंसेक्यूटिव या कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढिए जिनके स्क्वायर्स 365, जिनके स्क्वायर्स का सम। अब मान लीजिए एक नंबर x है, ठीक है। अब इनमें कितने का फर्क है? 1 का फर्क होता है, तो अगला नंबर क्या होगा? x + 1। 3 में 1 जोड़ा 4, 10 में 1 जोड़ा 11। मतलब अगला नंबर कैसे आएगा? पिछले में 1 जोड़ के ना, तो इससे अगला कैसे आएगा? पिछले में 1 जोड़ दिया, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन दी है हमें? उसने क्या? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो इसके स्क्वायर्स लिए मैंने, ठीक है। इसका सम मतलब ऐड किसके बराबर है? 365। तो अब आपने ये सॉल्व कर लेना और इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। और ये तो सॉल्व करना आता है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a + b की पावर 2, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का 4th चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है 4.2, ठीक है। आप उसमें से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।